बहुत पहले की बात है। किसी जंगल में एक टूनी पक्षी अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उसी जंगल में एक दुष्ट सियार भी रहता था। एक दिन सियार की नजर उस टोनी के घोंसले पर पड़ी। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ? टूनी के घोंसले में उसके दो बच्चे। टूनी के बच्चे के नरम नरम मांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बहुत दिनों से मैंने पक्षियों का मांस भी नहीं खाया है। आज मजा आ जाएगा। अब जाता हूँ और टूनी को धमका कर उसका बच्चा खाकर आता हूँ। यह कहकर सियार झाड़ी से निकलकर टूनी के घोंसले के नीचे जाता है और टूनी से कहता है, टूनी, तुम्हारे दोनों बच्चे को नीचे गिरा दो, नहीं तो अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया तो तुम्हारे बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। ना तुम बंदर हो ना ही सांप जो तुम पेड़ पर चढ़कर मेरे बच्चों को खा जाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम तो एक सियार हो। अगर तुम में हिम्मत और ताकत है तो पेड़ पर चढ़कर मेरे बच्चे को खाकर दिखाओ। देखो टूनी, अभी भी समय है। तुम अपने बच्चों को नीचे गिरा दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ। तुम कैसे ऊपर आकर मेरे बच्चों को खाते हो, मैं भी देखती हूँ। टूनी की बात सुनकर सियार मन ही मन सोचता है और कहता है, टूनी का पेड़ बहुत पतला और छोटा है। अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो टूनी के दोनों बच्चे नीचे गिर जाएंगे और मैं उसे खा जाऊंगा। यह कहकर सियार पेड़ के पास जाता है और पेड़ को जोर से हिलाने लगता है। जैसे ही सियार पेड़ को हिलाता है, टूनी के दोनों बच्चे घोंसले से नीचे गिर जाता है। जैसे ही टोनी के बच्चे नीचे गिरता है, सियार उसे खा जाता है और कहता है, देखा टूनी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को खा गया। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाता तो तुम्हें भी खा जाता। वैसे तुम्हें छोड़कर मुझे फायदा ही हुआ है। अब तुम फिर से अंडे दोगी और उसमें फिर बच्चे आएंगे और मैं फिर तुम्हारा बच्चा खा जाऊंगा। अच्छा टूनी, अब मैं चलता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट सियार हो। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को खाकर तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मेरे बच्चों को खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो फिर तूने मेरे बच्चा क्यों खाया? अरे भला तुम क्या जानो, तुम्हारा बच्चा खाने के बाद मुझे क्या मजा आया, ये बोलकर नहीं समझाया जाएगा। ऐसा स्वादिष्ट मांस मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से अंडा दो और बच्चा पैदा करो। मैं फिर से उसे भी खा जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर सियार वहां से चला जाता है और टूनी उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है और रोने लगती है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सियार अपने गुफा में सो रहा होता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और उसे फिर से टूनी की याद आ जाती है। तब वह कहता है, अरे टूनी का बच्चा खाया तो बहुत दिन हो गया। इसी बीच टूनी अंडे देकर बच्चे भी पैदा कर दी होगी। जाता हूँ, एक बार फिर से टूनी का घोंसला देखकर आता हूँ। यह कहकर सियार अपने गुफा से टोनी की घोंसले की ओर चल पड़ता है। तब तक टोनी के फिर से दो नन्हे नन्हे बच्चे आ गए थे। पहले की तरह ही टोनी अपने बच्चों की पहरा कर रही थी। दुष्ट सियार झाड़ी के पीछे से देख रहा था कि टोनी के घोंसले में फिर से दो बच्चे हैं और बहुत ही खूबसूरत। अभी जाता हूँ और टूनी से उसका बच्चा मांगता हूँ। दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से पेड़ को हिलाकर उसका बच्चा खा जाऊंगा। यह कहकर सियार झाड़ी से बाहर आता है और पेड़ के पास जाता है और कहता है, क्या रे टूनी, मैंने बोला था ना कि मैं फिर से आऊंगा। लो, मैं आ गया। अब देर मत करो, लाओ तुम्हारे दोनों बच्चों को नीचे गिराओ। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आप मेरे बच्चों को मत खाओ सियार भाई, मेरे बच्चे पर तरस खाओ। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, अभी भी समय है। जल्दी से तुम अपने बच्चे को नीचे गिरा दो। मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस बार आप मेरे बच्चों को छोड़ दो। ओह, समझ गया। सीधी बात से अब काम नहीं होगा। लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। लगता है फिर से पेड़ हिलाना पड़ेगा, तभी बच्चे फिर नीचे गिर जाएंगे। यह बोलकर सियार पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है।
पहले की तरह फिर से टूनी के दोनों बच्चे जमीन पर गिर जाती है और दुष्ट सियार उसे खाकर वहां से चला जाता है। यह देखकर टूनी फिर से उदास हो जाती है और घोंसले में बैठकर रोने लगती है। अगले दिन टूनी की बहन कौवी आ जाती है और टूनी से कहती है, क्या हुआ टूनी बहन, क्यों रो रही हो? और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अब क्या बताऊं बहन, एक दुष्ट सियार आकर मेरे बच्चे खा गया। पहले भी उसने ऐसा किया था और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सियार कैसे तुम्हारे बच्चे को खा जाते हैं? वह तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता, फिर वह तुम्हारे बच्चे कैसे खा गए? दुष्ट सियार पेड़ को हिलाकर बच्चे को नीचे गिरा देता है और उसे खा जाता है। वैसे मेरा ये पेड़ बहुत ही पतला और कमजोर है, इसलिए वह इसे हिला देता है। ओह, अब समझ में आया कि सियार तुम्हारा बच्चा कैसे खा जाता है। तो तुम अब क्या करोगी, कुछ सोचा है? मैं बदला लूंगी। मेरे बच्चों को खाने वाले को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। सियार बहुत ही बुद्धिमान है, तुम उससे कभी भी बदला नहीं ले पाओगी। वह अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। तुमने कुछ सोचा है? जब वह जंगल में घूमेगा तब मैं उड़कर जाऊंगी और उसके सिर पर चोंच मारकर उसका भेजा निकाल लूंगी। अरे पागल, अगर तुम ऐसा करोगी तो वह तुम्हें भी पकड़कर खा जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगी? तुम ऐसा कर, तुम बाजार जाकर एक छुरा खरीद कर लाना और जब सियार अपने गुफा में सो रहा होगा तब तुम उसका पूंछ काट देना। फिर वह अपने कटे हुए पूंछ को लेकर किसी के सामने नहीं जा पाएगा। वह अपने आप जंगल छोड़कर भाग जाएगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। टूनी बाजार जाती है और एक छुरा खरीद कर लाती है और सियार के गुफा में चली जाती है। सियार अपने गुफा में सो रहा होता है। जैसे ही टूनी उसे देखती है उसका पूंछ काट देती है और तेजी से उड़ जाती है। सियार अपना कटा पूंछ को देखकर कहता है, टूनी, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे पूंछ काट दी। अब मैं कटी हुई पूंछ को लेकर किसी के सामने कैसे जाऊंगा? यह कहकर सियार अपना कटा हुआ पूंछ को लेकर जंगल छोड़कर भाग जाता है और टूनी फिर से पेड़ पर अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।